चलिए देखिए, नेक्स्ट टाइप है टाइप 3, गणितीय आगमन सिद्धांत पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के सवाल है मैट्रिक्स में, इससे साबित करना है तो कैसे करेंगे, इसका नियम देखिए, वर्किंग रूल। स्टेप 1, दिए हुए प्रश्न को Pn माने, यह स्टेटमेंट का सिंबल है, ये Pn माने। स्टेप 2, P1 को सही साबित करें। स्टेप 3, माना कि Pn सत्य है। स्टेप 4, माना कि साबित करना है कि Pm+1 सत्य है। इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड आ जाएगा। इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, ये टाइप आसानी से बन जाएगा, बड़ा आसान है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए सवाल दिया है, P यदि A इतना है तो साबित करना है कि A के पावर n इतना सभी n के सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, साबित करना है। तो देखिए स्टेप 1 पर फोकस कीजिए। क्या है, दिए हुए प्रश्न को Pn मानना है, तो हमें प्रश्न कौन है ये साबित करना है। तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, Pn एक कथन है, a के पावर n बराबर 1n01। गौर कीजिएगा, ये सवाल देखिए, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसे साबित करना है। तो प्रश्न में जो साबित करना है उसको क्या मानेंगे, Pn। तो मैंने स्टेप 1 को फॉलो किया, क्या माना, Pn माना। देखिए Pn मान लिए, ठीक है। अब चलिए स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2, P1 को सही साबित करें, यानी कि हमें P1 देखना है सत्य है या नहीं। तो जहां जहां n है तो वहां 1 रखना है। तो रखिए कितना होगा, a के पावर 1 n की जगह पर कितना रखना है, 101। देखिए तो a का मान इतना दिया हुआ है, मिल गया। इसका मतलब क्या है कि P1 सत्य है। इसे मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए स्टेप 3, माना कि Pm सत्य है, तो लिखते हैं माना कि Pm सत्य है। तो सवाल में जहां जहां n है वहां क्या रखेंगे, m। तो a के पावर m 1m01 समीकरण 2। स्टेप 3 भी हो गया, देखिए 2 हो गया, 3 हो गया। स्टेप 4, साबित करना है Pm+1 सत्य है। स्टेप 4, साबित करना है Pm+1 सत्य है। Pm+1 सत्य है, साबित करना है। तो क्या करेंगे, जहां जहां m है वहां क्या बिठा दे, m+1। तो a के पावर m+1, जहां जहां m है वहां m+1 रख दिए, 1 m+1 01। देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, a के पावर m+1, ठीक है। अब आप फिर से एक बार गौर कीजिए, मिलाइए। गणितीय आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आपके 11th क्लास से पढ़ना है। मान लिया गया कि बच्चे पढ़े होंगे, जो नहीं भी पढ़े होंगे उनके लिए इस नियम को फॉलो कीजिएगा, आपका सब सवाल बनेगा। अब फिर समझिए, स्टेप 1, दिए हुए प्रश्न को जिसको साबित करना है उसको Pn मान लेना है। फिर जहां n है वहां 1 रखना है और देखना है कि सही है या नहीं। सही है, समीकरण को 2 मान लेंगे। तीसरा स्टेप है कि मान लिया कि Pm जैसे 1 सत्य हो गया वैसे Pm भी सत्य
हो जाएगा, मान लिया मैंने सत्य है। फिर फोर्थ स्टेप साबित करना है कि Pm + 1 सत्य है। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड हॉल करेंगे और राइट हैंड आएगा। ये रहा आपके सामने सवाल। साबित किसे करना है? इसे। ये क्या है? दिया हुआ है, तो जिसे साबित करना है उसी को हम Pn मानेंगे। Pn इसे नहीं मानेंगे, इसे मानेंगे, क्योंकि साबित इसको करना है। तो स्टेप 1 में लिखा है कि दिए हुए प्रश्न को Pn माने, तो मैंने जिसे साबित करना उसको हमने क्या मान लिया? स्टेप 1 Pn मान लिया, और बाकी को जस का तस लिख दिया। स्टेप 1 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टेप 2 P1 को सही साबित करें, तो P1, तो जहां P1 को साबित करना है, यानी कि n की जगह पे क्या बिठाना है? 1। जहां 1 n है वहां एक रखिए 1, और यहाँ भी 1 रखिए। देखिए आया, और इसका मान दिया हुआ है, ये मिलाइए, मिल गया। और तो Pm क्या है? सत्य है। इसे समीकरण 1 मान लिए। समीकरण मानना आपकी इच्छा है, इसे 1 मानी, 2 मानी, जो मानना है मानिए समीकरण। अब आइए स्टेप 3, माना कि Pm सत्य है, तो मैंने लिखा कि माना कि Pm सत्य है। जहां जहां n है वहां वहां m रखना है, m और यहाँ m। देखिए तो a के पावर n हो गया, यहाँ भी m हो गया, और 10 का 10। समीकरण 2 मान लिए। स्टेप 4 साबित करना है कि Pm + 1 सत्य है, ठीक है। तो मैं लिखा साबित करना है कि Pm + 1 सत्य है। अब बात यह है कि जहां सवाल में n है वहां पर क्या रखना है? m + 1। तो मैंने यहाँ रखा m + 1, फिर और n यहाँ है तो यहाँ रखा m + 1। अब यही बात है कि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और मेरा राइट हैंड साइड आएगा। इसको पे लिखिए आप, और स्टेप याद रहना चाहिए। जब भी मैं बनाऊंगा सवाल, आपको स्टेप समझ याद रहेगा तो सवाल बन जाएगा। इतना नोट करिए। देखो डिस्टर्ब हुआ है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड a के पावर m + 1। इससे आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? a के पावर m इंटू a के पावर 1। पावर प्लस में है तो तोड़ेंगे तो पावर गुना में, दोनों कैसे हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। चलिए a के पावर m का मान दिया हुआ है, ये ठीक है। इसका मान उठाकर यहाँ रख देते हैं 1 m 0 1। a का मान कितना दिया है? ये रख देते हैं 1 1 0 1। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा? गुना करिए ऐसे, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, प्लस m में 0 से करेंगे 0। चलिए यही पंक्ति इस स्तर में गुना करेगा, कितना हो जाएगा? ये 1 × 1 1, m × 1 m। फिर इसमें गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 × 1 0, और 1 × 0 0, ठीक है। फिर 0 × 1 0, और प्लस 1 × 1 1, m + 1 0 1। देखिए तो राइट हैंड साइड आ गया, देखते हैं राइट हैंड साइड। अतः Pm + 1 सत्य है। इसे समय नाम दीजिए 3। देखिए हमने दो चीज साबित किया, P1 भी साबित किया और Pm + 1 भी साबित किया। तो हमने क्या समझा? 1 और 3 से गणितीय
सिद्धांत से n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल। मतलब यह n का मान क्या है, यह जो n है क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है n, कैपिटल N क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या के सभी मानों के लिए यह n सत्य है, यानी कि n की जगह पर कोई भी मान रखिए तो सबके लिए सत्य है। के लिए सत्य है। कुछ बच्चे को सिंबल के बारे में नहीं पता होगा तो मैं लेता हूँ साइड। इसको बोलते हैं फॉर ऑल, प्रत्येक के लिए, ये सिंबल है। तो फॉर ऑल लिख दीजिए सिंबल में, या पर लिख दीजिए प्रत्येक स्मॉल n का मान कैपिटल N के में बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। चलिए 37 हो गया। 38 समस्या देखिए। हमें ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल गणितीय आगे साबित करना है। तो ये दिया हुआ है, साबित ये करना है। तो अभी जो स्टेप लिखवाए हैं उस स्टेप को ध्यान दीजिए, बन जाएगा कि जिसको साबित करना है उसे हम क्या मानेंगे, Pn एक स्टेटमेंट के रूप में मान लेंगे, Pn बराबर इतना। जिसे साबित करना उसे Pn मान लेंगे। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में देखिए लिखवाए थे कि P1 को सही साबित करें। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे। तो यहाँ n है, मैंने 1 रखा। जहाँ n है, जहाँ n है, जहाँ n है, मैंने 1 बैठाया। 2 into 2, 2 into 1 2 plus 1 3, मतलब इसको -4, ये 1 -2 -1। देखिए तो ये और ये मिला कि नहीं मिला, मैच कर गया। अतः जो P1 था, P1 जो था वो क्या हो गया, P1 सत्य है, समीकरण 1 मान। फिर क्या बताया गया था स्टेप 3 में कि माना कि Pm सत्य है। तो माना कि Pm सत्य है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m रखिए। देखिए यहाँ n है तो मैंने कर दिया यहाँ m। जहाँ पर n है, जहाँ पर n है उस सब जगह हमने m बिठा दिया। ठीक है। अब चलिए स्टेप 4, साबित करना है कि Pm+1 सत्य है। फिर आइए जहाँ n है वहाँ क्या रखना है, m+1। तो यहाँ n था तो मैंने यहाँ बिठा दिया m+1। जहाँ जहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो सब जगह m+1 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 बिठाया। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो 1 2m + 2 -4m -4, इसको 10 का 10 1 -2m -2 सॉल्व करते हैं। 2m और 2 + 1 3, तो 2m + 3 -4m -4। देखिए m+1 हो गया, लिखा गया। 1 -2 तो -1 -2 -1 -2, अर्थात मुझे ये साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रयोग करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड a के पावर m+1, पावर प्लस में है तोड़ेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, दोनों टर्म गुना में हो जाएगा। a के पावर m इंटू a के पावर 1। a के पावर m का मान इतना दिया है, माने हैं, इसको मैंने उठा के रख दिया। a के पावर 1 का मान गिवन है, ये है, इसको उठाइए यहाँ रखिए। अब आप गुना कीजिए जैसे आप जानते हैं गुना करना। 3 ये 3 दोनों में गुना करेगा, 3 और 3 गुना के 6m -4m। फिर यही चीज इसमें गुना होगा तो -4 -8m +4m, इसका हो गया। फिर इसमें गुना करते हैं 3m 1 -2m, फिर m इसमें गुना करते हैं तो -4m, माइनस में इसमें गुना तो -1 और माइनस +2m। सॉल्व कीजिए। 6m में से 4m गया, 2m + 3 -4 -8 + 4m तो -4m।
3m माइनस 2m m प्लस 1 और देखिए -1 माइनस 4m प्लस 2m माइनस 2m। अब इसे देखिए तो आप राइट हैंड साइड आ गया। अतः pm प्लस 1 क्या है? सत्य है। तो मैंने क्या दो चीज साबित किया, p1 साबित किया और pm m प्लस 1 साबित किया। एक और दूर से गणितीय आगमन के लिए गणितीय आगमन में प्रत्येक के n का मान नेचुरल नंबर के लिए क्या है? सत्य है। तो एक और दूर से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। ये आप लिख लीजिए। चलिए ये 39 नंबर सवाल ये आपके लिए है, आप बनाएंगे। जैसे मैंने इसके पहले बनाया 2 सवाल, उस तरह के एक सवाल को बनाना है, ये आप बनाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूँ। ये डायगोनल एबीसी है, तो आप मैट्रिक्स के डिफिनेशन पढ़े होंगे। विकर्ण एबीसी का मतलब क्या होगा कि विकर्ण पद के अवयव जो दिए हैं ए बी सी वह होंगे, बाकी सब 0। देखिए तो विकर्ण पद के अवयव आपका है ये, बाकी सब 0 है। और साबित करना है a के पावर m, इसको भी लिख सकते हैं a के पावर m 0 0 0 b के पावर n 0 0 0 c के पावर n। इससे आप घर पे बना सकते हैं। इस फॉर्म में बनाइएगा ऐसे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा 39 नंबर, ठीक। 40 नंबर सवाल देखिए, सेम टू सेम है, कुछ इसमें नया चीज नहीं है, सिर्फ आपको गुना करने आना चाहिए तो सवाल बन जाता। फिर मैं बना देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं स्टेप जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि अब स्टेप को याद रखना है। सवाल एक जगह पूछे तो स्टेप लिख नहीं कर सकता नहीं है, आप लिख भी देंगे तो कोई गलत नहीं है, पर आपको सिर्फ इस पार्ट से मतलब है। ये लिखने का मतलब ये है कि आप इस स्टेप को फोकस करें। तो मैंने कहा स्टेप 1 में कि इसको साबित करना, उसे क्या मान लें, Pn मैंने मान लिया, कुछ नहीं था, मैंने Pn बराबर इतना लिख दिया। स्टेप 2 में क्या लिखा गया था कि P1 को सही साबित करना है। तो जहां जहां n है वहां वहां एक 1 रखिए, 1 1 1 1। तो cos इंटू 1 अल्फा, cos 1 अल्फा यानी cos अल्फा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। यहाँ सब n की जगह पे क्या रख दिया गया 1। देखिए तो ये आया कि नहीं आया, सवाल में जो है मिल गया। अतः P1 क्या है? सत्य है। स्टेप 3 कि माना कि Pm सत्य है। तो जहां जहां n है वहां वहां m रख दिया गया। साबित करना है कि Pm प्लस 1 सत्य है। तो जहां m है वहां m प्लस 1 रख दो, m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1। इसको साबित करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया, a के पावर m प्लस 1 तोड़ेंगे तो a के पावर m इंटू a के पावर 1, ठीक है। इतना लिख लीजिए, मैं इसको मिटा के आगे पढ़ाऊंगा, वहाँ जगह नहीं है इसलिए। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, a के पावर m प्लस 1 a के पावर m इंटू a के पावर m। देखिए a के पावर m का मान कितना है, तो वह है cos m अल्फा sin m अल्फा माइनस sin m अल्फा cos m अल्फा। a का मान है cos अल्फा sin अल्फा cos, ठीक है। इसको गुना करना है,
देखिए यह पंक्ति दोनों के स्तंभों में बारी बारी से गुणनफल का योग होगा। देखिए cos m अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस इंटू माइनस इतना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन m अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर इसमें इससे गुना करते हैं cos m अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन m अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर से गुना करते हैं माइनस साइन m अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस m अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर इसमें गुना करते हैं माइनस साइन m अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस m अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ध्यान से देखिए फॉर्मूला किसका है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का। कॉस m अल्फा प्लस अल्फा ए प्लस बी। साइन है कॉस है, साइन है कॉस है। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। देखिए दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा टर्म प्लस, तो ये फॉर्मूला मिलेगा आपका साइन m अल्फा प्लस अल्फा। ये देखिए दोनों कॉस प्लस में है, दोनों साइन माइनस में है, तो ये होता है कॉस m अल्फा प्लस अल्फा। अब देखिए ध्यान से सब में से अल्फा 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 कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉस m प्लस 1 इंटू अल्फा। गौर करिए अल्फा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से बचेगा m। इसी तरह यहाँ क्या होगा साइन m प्लस 1 अल्फा माइनस साइन m प्लस 1 अल्फा कॉस m प्लस 1 अल्फा। राइट हैंड साइड आ गया, आप मिलाइए, यही साबित करना था। आ गया, क्या लिखेंगे हम लोग, अतः pm प्लस 1 सत्य है, संकन 2। और इसे क्या कहेंगे, इसलिए 1 और 2 से गणितीय आगमन के सिद्धांत, बहुत बड़ा टर्म है नहीं लिख रहे हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत से फॉर ऑल पर n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। शब्द ऐसे ही मत लिखिए, मत बनाइए, पहले आप अपने से बनाइए, फिर आप देख लीजिए कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको लिखिए।